और उसके ऊपर जले पे नमक, 28 बार पेपर लीक, जो आपका सवाल था। तो ये जो है मैं समझता हूँ पेपर लीक घोटाला, और ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ। जब हमने मांग करी विधानसभा में कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती, हरियाणा पुलिस सक्षम है। तो यानी कि सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया सरकार ने। स्पष्ट है कि इस घोटाले के तार सरकार में बैठे कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं। में जिस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, वो एक प्रतीक है कि हरियाणा सरकार किस प्रकार से किसानों की आवाज कुचलने के लिए बेताब है। लगातार पिछले 10 महीने से हरियाणा अकेला प्रदेश है देश का जिसमें किसानों के मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। चाहे वो लाठीचार्ज हो, पीपली से लेकर और अब करनाल तक, लगभग 8 जगह लाठीचार्ज हुआ, रोहतक में, हिसार में लाठीचार्ज हो, चाहे वो टीयर गैस की शेलिंग हो, चाहे वो वाटर कैनन के माध्यम से पानी की बौछारों पे किसानों को निशाने पे लिया गया हो, चाहे वो हजारों किसानों पे झूठे मुकदमे, यहाँ तक कि देशद्रोह के मुकदमे भी बनवाने की बात रही है। ऐसे में जब इतने खुले तौर पे किसानों के मानव अधिकारों के साथ खिलवाड़ एक प्रदेश में हो रहा हो, तो जो हमारे देश का मानव अधिकार आयोग है वो चुप नहीं रहना चाहिए। और यही फरियाद लेके हम लोग गए थे, बात लेके उन लोगों के पास गए थे, अपनी बात हमने रखी कि सरकार खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे अधिकारी जो ये बोले कि सर फोड़ो, बिना सर फुटे कोई आए नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जो पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं कंपनसेशन दिया जाए सरकार के माध्यम से, जो अधिकार क्षेत्र है मानव अधिकार आयोग का। तो जो अधिकारी का तबादला हुआ है जी, क्या उस कार्रवाई को सही है? वो कार्रवाई थोड़ी है या उसको वो सही क्या, वो कार्रवाई तो है ही नहीं। वो तबादला तो एक रूटीन का प्रोसेस है। कोई भी सरकारी एम्प्लॉय जो होता है उसे तबादले तो चलते रहते हैं। अब किसान, लेकिन इससे ये स्पष्ट हो जाता है क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब जो हम शुरू से बोलते थे कि इसमें पूर्णतः सरकार की शय से इस तरह की भाषा और इस तरह के हरकतें अधिकारी कर रहे हैं। सरकार का कहीं ना कहीं दिशा निर्देश था, इसीलिए मुख्यमंत्री जी भी बचाव में आए और उन्होंने कहा कि सख्ती तो जरूरी थी। आपने मुख्यमंत्री जी के शब्द देखे होंगे। और अब कोई कार्रवाई नहीं करी, केवल तबादला। तो जब सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो ये समझा जाना चाहिए कि सही मायने में सरकार के इशारे पे ये हुआ। सरकार लगातार अपनी बयानों से, अपनी हरकतों से किसानों को उकसाने का प्रयास करती रही। 10 महीने लगातार इनकी सरकार की कहीं ना कहीं ये नियत को लेकर प्रश्न चिन्ह उठता है कि इनकी नियत, जो जिस शांति और संयम से किसान आंदोलन में किसान शरीक हो रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है चातला जी की और दुष्यंत चौटाला जी की बात है। जैसे आप सवाल पूछते भी आप स्माइल करने लग गए। ये केवल आप ही नहीं हो, हरियाणा के लोग ही इनको सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि इनकी बात पे विश्वास ही नहीं रहा। सुबह क्या कहेंगे, शाम को क्या कहेंगे, वोट किस नाम से लेंगे कि बीजेपी को के इसको सत्ता से बाहर करेंगे, फिर जाके बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो राजनीति में एक विश्वास की बात होती है, जो मैं समझता हूँ कि आज इनको कोई सीरियस नहीं ले, हरियाणा के लोग सीरियस नहीं। आप केवल आप ही नहीं, सारे सभी के मुंह पे स्माइल आ गई थी इनका प्रश्न। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आंदोलन के पीछे, जब उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और हुड्डा साहब इस उकसाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हकीकत ये है, सही मायने में कोई उकसा रहा है तो मुख्यमंत्री जी उकसा रहे हैं, जिनको किसान का दर्द का कोई एहसास नहीं और कह रहे हैं कि और सख्ती होनी चाहिए। ये क्या प्रजातंत्र में? तो ये सही मायने में जो मैंने शुरू में आपको बोला कि ये सरकार की नियत किस तरीके से शांति और संयम से इस आंदोलन में डटे हुए किसानों को जो है छेड़ा जाए, परेशान किया जाए,
अपमानित किया जाए और उकसाया जाए, ताकि ये शांति और संयम का जो रास्ता है ये भंग हो। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप लोग के माध्यम से, सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। आपकी ताकत शांति और संयम है। मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे खट्टर साहब, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। क्योंकि आप देखिए, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। अगर त्रिपुरा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, समझ में आता है। आज हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, दिल्ली के 3 तरफ, एनसीआर हरियाणा का हिस्सा, पूरी देश के लोग हरियाणा में काम करने आते थे। 2014 तक प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, विकास दर और प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। आज बेरोजगारी दर में नंबर 1, ये असंभव, कोई, मैं समझता हूँ इसको नहीं मानता। 2014 से पहले का आप समय देखें, और अब बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गया। तो एक तो मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि भाई उन्होंने जो है ऐसी विफल उनकी नीतियां रही कि असंभव को संभव कर दिखाया। और उसके ऊपर जले पे नमक, 28 बार पेपर लीक, जो आपका सवाल था। तो ये मैं समझता हूँ पेपर लीक घोटाला, और ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ। जब हमने मांग करी विधानसभा में कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती, हरियाणा पुलिस सक्षम है। तो यानी कि सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया सरकार ने। स्पष्ट है कि इस घोटाले के तहत सरकार में बैठे कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं, और इसलिए सरकार कहीं ना कहीं अपने चहेतों को पेपर लीक कराने के प्रयास बारी बारी हो रहे हैं, और बारी बारी वो उन प्रयासों के माध्यम से, नहीं तो हर बार पेपर लीक, और इतने बड़े पैमाने में पेपर लीक। और कई लोग, आप लोग के भी टच में होंगे, हमारे भी टच में, बहुत से ऐसे युवा जिन्होंने अपने घर बार सब कुछ दाव पे लगाकर सब कुछ बेच बाच के, मरता क्या ना करता, पेपर खरीदो, उसके उनके भविष्य चौपट। तो हमारी मांग है इसमें जांच हो, सीबीआई और जुडिशियल